फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज में कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं? सेंसस 2011 को, जनगणना 2011। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 7 में इसी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो भी टॉपिक्स आपके हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, उन सब भी क्लासेस को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंसस यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बाद में। सबसे पहले कुछ हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश कौन सा था? ये था स्वीडन। ओके, और 10वीं जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? तो अमेरिका ने किया था। कब किया था? 1790 में। ओके, अमेरिका ने किया था। ये किया था डेसिनियल सेंसस। डेसिनियल सेंसस की शुरुआत किसने की थी? अमेरिका ने किया था। और नागरिकों के लिए पहली ज्ञात जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर के द्वारा। कहां पे किया गया था? ढाका में किया गया था। ये सब चीज आप जानते होंगे, लेकिन एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश कौन सा था? वो था आपका स्वीडन। और डेसिनियल सेंसस की शुरुआत करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका, 1790 में किया। और नागरिकों के लिए पहली ज्ञात जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। इसीलिए हेनरी वॉल्टर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस जो है ये किसे कहा जाता है? तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर 1872 में स्टार्टेड हुआ था और कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में हुआ था। ओके, ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के तहत। तो यहाँ पर जो सेंसस स्टार्ट हुआ था ये एक सक्सेसफुल सेंसस नहीं था, इसीलिए बस इसे कहा जाता है कि शुरुआत हुआ था 1872 में। लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ था सेंसस, इसीलिए कंप्लीट सेंसस की शुरुआत जो है पूर्ण जनगणना 17 फरवरी 1881 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के अधीन आयोजित की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पहली पूर्ण जनगणना के दौरान डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन जनगणना आयुक्त थे। जो 1881 में जो कंप्लीट सेंसस हुआ था उस वक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो सेंसस है ये हर 10 साल में आयोजित की जाती है। ओके, तो द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। 10 सालों में आयोजित की जाती है। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद जो है इसका संचालन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता रहा है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं जो है वो भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1951 के बाद जो है ये सब किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है? तो सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत आयोजित की जाती है। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में ही आयोजित की गई थी। ओके, और 1951 के टाइम पे जो सेंसस हुआ था उस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी ये थे सेंसस कमिश्नर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 1951? तो आर.ए. गोपाल स्वामी। और ये जो भारत की 1951 की जो जनगणना थी ये 9th सेंसस था। 2011 का जो सेंसस था वो 15th सेंसस था। ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, और ये जो सेंसस था 2011 का, अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, तो ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। इसका 2 फेज था, 2 फेज में आयोजित हुआ था ये।
और ये 2 फेज क्या था, पहला था आपका हाउस लिस्टिंग और दूसरा था आपका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। इसके तहत आयोजित 2 फेज में आयोजित की गई थी। ओके, हाउस लिस्टिंग जो था ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, और जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन था ये हुआ था आपका 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 के बीच आयोजित हुआ था। ओके, पहली बार 2011 के सेंसस में बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लिया गया था, बायोमेट्रिक माध्यम से लिया गया था। तो पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी 2011 में जो है वो कलेक्ट की गई थी। उसके बाद मोटो क्या था, 2011 के सेंसस का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका मोटो था। कमिश्नर कौन थे, कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, तो कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल ये कौन थे, रजिस्ट्रार जनरल, तो इनका नाम था सी चंद्रमौली जो है ये थे कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल। और 2011 का जो सेंसस था वो 16 यानी 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। ठीक है, 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। 2011 की जो जनगणना थी वो कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी, तो 16th लैंग्वेज में। ओके, और जब सेंसस हुआ 2011 का तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, और वो इंफॉर्मेशन क्या था कि 17.70% की दशकीय वृद्धि के साथ भारतीय जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 1.21 बिलियन। सेंसस हुआ तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि 2001 से 2011 के बीच की जो दशकीय वृद्धि थी पॉपुलेशन की वो कितना हो गया, 17.70% से इंक्रीज हुआ, यानी 1.21 बिलियन जाके पहुंच गया। ओके, हमें ये भी मालूम चला कि एडल्ट लिटरेसी रेट ये कितना है, ये है 74.04%। ओके, और इसमें दशकीय वृद्धि कितना हुआ, 9.21% का दशकीय वृद्धि हुआ लिटरेसी रेट में। ओके, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का जो रैंक था वो सेकंड था 2011 के सेंसस के अनुसार। और ये जो सेंसस हुआ, सेंसस 2011 का जो कॉस्ट आया, इसको करवाने में भाई कॉस्ट आएगा ना, तो जनगणना की जो लागत थी वो लगभग 2200 करोड़ की थी। ठीक है, इतना खर्च सरकार को लगा था इस सेंसस को कंडक्ट करवाने में, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2011 का जो सेंसस जो था 2011 का, इसमें 28 स्टेट्स से इंफॉर्मेशन मिला, 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, उसके अलावा 640 डिस्ट्रिक्ट्स, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, टाउन्स कितने थे, तो 7936 टाउन्स, और विलेज कितने थे, तो विलेज थे 6.41 लाख। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 में जो है इन सबको शामिल किया गया था, 28 स्टेट्स को, 7 यूनियन टेरिटरीज को, 640 डिस्ट्रिक्ट्स को, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स को, 7936 टाउन्स को, और विलेज कितने थे, 6.41 लाख को। ठीक है, 2011 में पहली बार भारत में जनसंख्या जनगणना में ट्रांसजेंडर आबादी की गिनती हुई थी। तो पहली बार 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें ट्रांसजेंडर को भी काउंट किया गया था, और काउंट करके हमें यह पता चला कि भारत में तीसरे लिंग की जो ऑफिशियल काउंट है वो कितना है, 4,90,000। ठीक है, ये हमें पता चला 4,90,000 ऑफिशियल काउंट था। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आप ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर होगा हमें सब कुछ। तो देखिए, डैश 1749 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश कौन सा था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पहला देश कौन सा था, तो वो स्वीडन था। ठीक है,
स्वीडन जो है वो पहला ऐसा देश था 1749 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश कौन था? स्वीडन था। 1790 में दशकीय जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई? ओके, दशकीय जनगणना जो 10 साल पे आयोजित होता है, तो ये अमेरिका ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, किसको भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ये किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। ओके, तो हेनरी वॉल्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वाइसरॉय डैश के तहत डैश में आयोजित की गई थी। ओके, जो फर्स्ट सेंसस था वो कब हुआ था कंडक्ट, किस ब्रिटिश वाइसरॉय के तहत? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 1872 में हुआ था, और लॉर्ड मेयो जो है ये थे वाइसरॉय। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट जो सेंसस हुआ था ये कब हुआ था और कौन थे ब्रिटिश वाइसरॉय? कंप्लीट सेंसस तो शुरुआत तो 1872 में हुई थी, लेकिन अगर पूर्ण जनगणना की बात होगी तो पूर्ण जनगणना के टाइम पे कौन थे वाइसरॉय? तो आप क्या कहेंगे? रिपन। और 17 फरवरी 1881 को ये हुआ था फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। नेक्स्ट है, प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान कौन थे जनगणना आयुक्त? ठीक है, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस? पहली प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन, ये थे सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। नेक्स्ट है, जनगणना जो है वो प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो सेंसस जो है वो प्रत्येक कितने सालों पे आयोजित की जाती है? तो एवरी 10 ईयर्स, 10 सालों में। नेक्स्ट है, 1951 के बाद से सभी जनगणना डैश के तहत आयोजित की जाती है। तो 1951 के बाद से सभी जनगणना जो है वो आपका सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत आयोजित की जाती है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? ओके, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन डैश, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 1951। नेक्स्ट है, 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सेंसस कमिश्नर कौन थे 1951 के सेंसस में? तो आप कहेंगे आर ए गोपाल स्वामी। आर ए गोपाल स्वामी ही जो थे वो सेंसस कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 1872 से देश की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो 2011 का जो सेंसस था वो आपका 15th सेंसस था। तो राइट आंसर क्या होगा? 15th। ओके, और आजादी के बाद 7th था, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कि द मोटो ऑफ द सेंसस 2011 वाज, मोटो क्या था? मोटो क्या था सेंसस 2011 का? तो आप क्या कहेंगे? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये था मोटो। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? ठीक है, 2011 का सेंसस जो हुआ था उसके कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली। ओके, सी चंद्रमौली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो ये 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। तो 16th लैंग्वेज में ये कंडक्ट हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? देखिए क्वेश्चन आ गया ये कि जनगणना 2011 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? तो आप क्या कहेंगे? 35, जिनमें 28 आपका स्टेट्स था और कितने यूनियन टेरिटरीज थे? 7 यूनियन टेरिटरीज थे। अगर वही आपसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स पूछ देता तो आप क्या कहते? कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो शामिल थे? ये भी मैंने आपको बताया है कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो 640। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट्स पूछता
तो 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे। और वहीं पर अगर आपसे टाउन्स पूछ लेता कि टाउन्स कितने थे, तो टाउन्स था आपका 7936। और अगर आपसे सब डिस्ट्रिक्ट्स पूछता, सब डिस्ट्रिक्ट्स, तो आप क्या कहते, ये होता आपका 5924। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो कितना है, तो देखिए यहाँ पर 1.21 बिलियन हो जाएगा। ये है भारत की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011। और ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ था, तो आप कहेंगे 17.70%। तो 10 की जो वृद्धि थी वो 17.70% की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है। सेकंड अगर आपसे पूछ ले, आपको तीन कम से कम याद रखना है। सेकंड में है महाराष्ट्र, ओके, और थर्ड नंबर पे आता है बिहार। ठीक है, और जब 1951 का भी जब सेंसस हुआ था, उस टाइम पे भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 36 करोड़ के आसपास थी। और 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ था, 19 करोड़ प्लस था। ठीक है, महाराष्ट्र का जो है 11 करोड़ प्लस था जनसंख्या, और बिहार का 10 करोड़ प्लस जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ओके, तो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है, ये है आपको 6,10,577। ये है केवल पॉपुलेशन सिक्किम का। तो फर्स्ट नंबर पे तो सिक्किम है, फर्स्ट में आपका सिक्किम आ गया लिस्ट में। लेकिन वहीं अगर आपसे सेकेंड लिस्ट पूछ ले, तो आप कहेंगे मिजोरम। इसके बाद मिजोरम आता है। मिजोरम की जो जनसंख्या है वो 10 लाख के आसपास है। और थर्ड में आपका अरुणाचल प्रदेश, इसकी जनसंख्या 13 लाख के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो आप क्या कहेंगे, तो देखिए शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था आपका 31.2%। यह है आपका अर्बन एरिया पॉपुलेशन। और 68.84% जो है ये था आपका रूरल एरिया पॉपुलेशन। मिलियन में बात करें तो 377 मिलियन, और ये था आपका 833 मिलियन। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। किसकी जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है। वो कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है, तो आप क्या कहेंगे, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूनियन टेरिटोरीज, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट है पॉपुलेशन किसका, मोस्ट पॉपुलेटेड है आपका दिल्ली, और लीस्ट में आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का पॉपुलेशन कितना है, केवल 64,473। और दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है, 1,67,87,941। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो अभी बात हुआ है दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है।
ओके, दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद पुडुचेरी है, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो फर्स्ट में तो दिल्ली है, फर्स्ट में दिल्ली है। अगर सेकंड पूछ ले तो सेकंड में है पुडुचेरी। ठीक है, थर्ड में आपका कौन सा है? चंडीगढ़। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? ओके, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन, वो किस राज्य का है? तो वो है मेघालय का। समझ गए, मेघालय होगा करेक्ट आंसर। मेघालय की बात करें तो इसका डिकेडल ग्रोथ कितना है? 27.80%। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसका डिकेडल ग्रोथ है 25.90%। मतलब कि 2001 की जो जनसंख्या थी मेघालय की, उससे 27.80% का इंक्रीज हो गया 2011 की जनसंख्या में। ठीक है, मेघालय की तो सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ जो है, रेट है, वो पॉपुलेशन के मामले में वो है मेघालय का, और सेकंड में है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? लिस्ट, यहां पर आपसे लिस्ट पूछ रहा है, तो लिस्ट में आएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आएगा। नागालैंड का है डिकेडल ग्रोथ -0.5%। ठीक है, तो नागालैंड एकमात्र राज्य है जहां दशकीय विकास दर नकारात्मक है। ठीक है, एकमात्र, कि 2001 की जो पॉपुलेशन थी उससे भी कम हो गया 2011 के पॉपुलेशन में। ओके, और सेकंड में आता है आपका केरला। फर्स्ट में नागालैंड, सेकंड में केरला है। केरला में अगर हम बात करें डिकेडल ग्रोथ की तो केवल 4.9% का ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला महानगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला महानगर जो है, ठीक है, मेट्रो पूछ रहा है तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई फर्स्ट पे मुंबई है, सेकंड में आपका दिल्ली हो जाएगा। अगर वही यूनियन टेरिटरी पूछता तो उसमें दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, भारत का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है? 2011 की जनगणना के हिसाब से लिटरेसी रेट जो है वो 74.04% है। नेक्स्ट है मेल लिटरेसी रेट कितना है भारत का? पुरुष लिटरेसी रेट की बात करें तो मेल लिटरेसी रेट आपका है 82.10%। ये है मेल लिटरेसी रेट। नेक्स्ट, अगर आपसे फीमेल लिटरेसी रेट पूछे कितना है फीमेल लिटरेसी रेट, तो आप क्या कहेंगे? फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो है 65.46%। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में जो है इतने लोग रहते हैं 382। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो केरला का है। केरला का लिटरेसी रेट अप्रॉक्स 92 से लेकर 93% है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 व्यक्ति से भी कम लोग रहते हैं। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेट, ठीक है, और यहाँ है यूनियन टेरिटरीज, और यहाँ पर चार्ट बनाते हैं कि 100 से कम लोग रहने वाले। ठीक है, तो आप देखिए पहले नंबर पे आता है सिक्किम।
ठीक है, सिक्किम। सिक्किम में 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 86 लोग रहते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 56 लोग रहते हैं। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में जो है यहाँ पर 52 लोग रहते हैं। फिर आपका आता है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 46 लोग रहते हैं। और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर केवल 17 लोग रहते हैं। ठीक है, 17 लोग। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो इस चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो सिक्किम हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिक्किम में जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल कितने लोग रहते हैं? 86 लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर में 56, मिजोरम में 52, अंडमान एंड निकोबार में 46 और अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहते हैं, 17। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है किस राज्य का? तो वो है बिहार। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो पहले नंबर पे आपका बिहार, दूसरे में आ जाएगा आपका अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 63% है, 63.82%। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 65.3% है। और राजस्थान का है 66.1%। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? वो कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो क्या कहेंगे आप? लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट कितना है? 92.28% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच उच्चतम अंतर किस राज्य का है? ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पूछा है आपसे कि हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। तो देखिए वो किस राज्य का है? राजस्थान का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए राजस्थान। ओके, और राजस्थान का अगर हम बात करें लिटरेसी रेट का, तो कितना है लिटरेसी रेट राजस्थान का? वो है 66.11%। उसमें मेल का लिटरेसी रेट कितना है? तो 79.19% है। और फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है? तो 52.12% है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आता है? 27.07% का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा जो है राजस्थान का है, बाकी किसी और राज्य का है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। ओके, बिहार में जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं। तो ये हो जाएगा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बिहार। अगर वहीं यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज पूछ देता आपसे तो वो हो जाता दिल्ली। नेक्स्ट है लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर चार्ट जो बनाया था, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है केवल 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ जो आपसे पूछा है कि लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है कितने लोग रहते हैं? केवल 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? तो वो है आपका दिल्ली। नेक्स्ट है लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? लिस्ट अगर आपसे पूछे तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में यहां पर कितने लोग रहते हैं? केवल 46 लोग रहते हैं, 46। तो ये यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से सबसे कम लोग यहाँ रहते हैं।
तो लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार होगा, केवल 46 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। भारत का सेक्स रेशियो कितना है? इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? तो वो है आपका 943 फीमेल, 943 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। ओके, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये अप्रोक्स यहाँ पर बोला है इसलिए 940 है, नहीं तो 943 होता। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ओके, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है किस राज्य का? तो यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर? केरल हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे तो आपका केरल आ जाएगा, यहाँ पर 1084 लोग रहते हैं आउट ऑफ 1000 मेल। सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 996 फीमेल्स रहती हैं पर 1000 मेल्स। और थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 993 फीमेल्स रहती हैं पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है पुडुचेरी का। ओके, पुडुचेरी। तो आप देखेंगे पुडुचेरी में 1037 लोग रहते हैं, मतलब फीमेल है 1037 आउट ऑफ 1000 मेल्स फर्स्ट में। और सेकंड में जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 946 फीमेल्स है आउट ऑफ 1000 मेल्स। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? वो कौन सा स्टेट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम है? तो वो आपका कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? अब यहाँ पर आपसे यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा है, वो कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम है? तो वो है दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव। तो यूनियन टेरिटरीज में दमन एंड दीव है और स्टेट्स में आपका हरियाणा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ रहा है, वो कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो तो वो हो जाएगा आपका 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। ओके, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? तो वो है हिंदी। ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदी लोग बोलते हैं। सेकंड में जो है आपका बंगाली बोला जाता है, थर्ड में आपका मराठी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपसे लिस्ट पूछ ले, लिस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, लिस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस कौन सा है? तो वो है संस्कृत। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरा पूछ ले बंगाली, तीसरा पूछ ले मराठी। अब यहाँ पूछा है मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है आपका थाने डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, थाने महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये हो गया कुल जनसंख्या, इसमें जो हिंदू जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। तो वह वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मतलब जितना लोग रहते हैं उसमें हिंदू का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है।
नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है। ओके, एनुअल ग्रोथ रेट आपसे पूछ रहा है, एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअल ग्रोथ रेट आपका कितना है, तो 1.64%, 1.64% है। और डिकेडल पूछता तो वो कितना था, 17.70%। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था। सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था, तो वो कितना है, तो 1.7%। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है। तो किस राज्य में बौद्ध की आबादी जो है वो सबसे अधिक है, तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है, मोस्ट अर्बनाइज्ड वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट जो है वो कौन सा है, गोवा। तो चलिए इस तरीके से हमारा सेंसस 2011 का टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो गया है और इस पे मोहर भी लग गया है कंप्लीट का। तो जो भी स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखे हैं और कंप्लीट किए हैं टॉपिक नंबर 7, वो जो है कमेंट जरूर करेंगे कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब देखिए मैं तो अपने तरफ से बेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना बेस्ट करें, वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस बन रहा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो एग्जाम में। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।